उत्तराखंड के 69 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर जो दूसरे चरण की है वहां पर वोटिंग शुरू हो चली है। कुणाल इस वक्त अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत देर से कुणाल आपके पास आ रहे थे। ये पूरा का पूरा इलाका जो है अल्पसंख्यक समुदाय, यहाँ 30% से ज्यादा यानी मुस्लिम समुदाय, बड़ी न्यूनतम जरूरतें हैं। हेल्थ सेंटर नहीं है, स्कूल चाहिए, कॉलेज नहीं है। ये सारी स्थितियों के बीच आप जब इस इलाके में गए तो मुश्किल हालात क्या देखे और वोटरों के जहन में क्या वो सवाल हैं कुणाल? देखिए, सीधे वोटरों का मन टटोलने की कोशिश करते हैं प्रसून जी, और क्योंकि सुबह 7 बजे से है और आपने कह दिया है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, मुद्दे बहुत सारे हैं और यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, यूथ भी हैं। क्या मसले हैं, किस वजह से यहाँ पर लोग मन में लेकर के, क्या बात लेकर के वोट करने जा रहे हैं? मेन तो लोगों का जो है अपने इश्यूज हैं, जनरल इश्यूज, जो बेसिक जरूरत हैं उनके लिए वोट कर रहे हैं। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। अभी क्षेत्र जो है इतना पास होते हुए वेस्ट यूपी को जबकि डेवलप माना जाता है कि डेवलप है, लेकिन अभी भी डेवलप नहीं है। जो नेता हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिशियन हैं, वो किस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं। डेवलपमेंट बड़ा इशू है। महिलाएं हैं, वोट करके आप निकल रही हैं, क्या मन में था वोट करते वक्त? क्या इशू हैं, क्या आपके मसले हैं? तरक्की के क्या चाहिए आपको? तरक्की चाहिए। तरक्की चाहिए। आपने बताया कि तरक्की चाहिए, क्यों नहीं तरक्की मिली? क्योंकि यहाँ से तो मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं अमरोहा से। 3 मंत्री तो हैं, 3 बार लगातार रहने की वजह से जो है उन्होंने अपना ही विकास करा, दूसरों का, किसी का क्षेत्र का विकास नहीं किया। तो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप लोगों को, ऐसे ही मानते हैं कि चलिए वोट मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा, लोग दे देंगे, देते आ रहे हैं पहले से। तो ये उन्होंने तरक्की के बारे में नहीं सोचा, बस अपना ही मामला तरक्की की उन्होंने। तरक्की का मतलब क्या है आपके लिए? मतलब जैसे सड़कें बनना और मतलब कि और विकास करना, गरीबों की मदद करना, मतलब योजनाओं का करना। हाँ, बड़ी छोटी छोटी जरूरतें हैं प्रसून जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला जो इलेक्शन था, पहला दौर था, वो यमुना के किनारे था और अब हम गंगा के किनारे आ गए हैं। अमरोहा का ये बेल्ट है, ये गंगा यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से गंगा की बात जो प्रधानमंत्री भी करते हैं, वो तमाम चीजें, ये गन्ना का भी बेल्ट है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतें हैं, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है, और इसलिए लोग यहाँ पर लाइन में लग रहे हैं। और महिलाओं से भी पूछा, उनको भी विकास चाहिए, लेकिन विकास ये वाकई अजीबोगरीब स्थिति है। एक सवाल में मेरे ख्याल से मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की जमीन समझ में आ जाती है। हमें तरक्की चाहिए, बड़ी न्यूनतम जरूरतों के मद्देनजर ये तरक्की शब्द जुड़ जाता है। और पीलीभीत की पहचान तो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर शिवपूजन रही है, वहां भी मुश्किल हालात। बेहद मुश्किल हालात। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुबह से ही यहां पर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना यही है कि बार बार ये विकास के मुद्दे पर वोट तो देते हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर, बहुत सुबह से ही आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पीलीभीत पिछड़ा है, इस बार इनके लिए मुद्दे क्या रहे जब आपने वोट डाला? सबसे पहले वोटर आप रहे हैं जी, मुद्दा क्या था जब आपने वोट डाला? मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो पिछली सरकार रही है हमारे प्रदेश में, उसने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करा। हमारे यहाँ एक उपाधि महाविद्यालय मात्र है। एमएससी बच्चे करने चाहते हैं, एमकॉम बच्चे करना चाहते हैं, उन सबको पढ़ने के लिए बरेली, मुरादाबाद, अन्य जगहों पे जाना पड़ता है। खासकर जो बच्चियां होती हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आज तक हमारे जिले में परास्नातक की शिक्षा की कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है, न यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन कृषि का कोई विद्यालय नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ पे गन्ने का खेती मेन है, तो उसमें काश्तकारों को पेमेंट फैक्ट्री से दिलवाया गया है। और ये विकास और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ का चुनाव है और प्रदेश के विकास का है। प्रदेश के विकास का प्रश्न आपने सुना, किस तरीके से लोग यहां पर इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियां जिस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर वोटों को बंटवारे की उम्मीद, कयास लगाए बैठी हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार पीलीभीत, जहां पिछली बार 3 सीटें सपा को गई थी, 1 सीट बीजेपी को गई थी, इस बार बताया जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो मुद्दे चुन करके जो लोग जिस पर वोट दे रहे हैं, तो आखिर कौन सी पार्टी यहां पर एक बार फिर से सत्ता में। नहीं, यकीनन, क्योंकि हमने देखा झटके में आवाज बदल गई है। एक तरफ आम शख्स की जरूरत न्यूनतम की, वही शिक्षा, वही एजुकेशन का जिक्र, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता शब्द आ गया। तो ये एक स्थिति है चुनाव के भीतर में। और खासतौर से शाहजहांपुर चलते हैं, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है? शिवेंद्र, आप चूंकि वहां पर नजर आ रहे हैं और वोटर
किस तेजी से निकल रहे हैं और वहां के इशू आपको क्या लगता है जो बातचीत हुई आपकी वोटरों से? देखिए प्रसून, यहाँ भी विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, या उससे पहले की सरकारों से जो उम्मीद रही किसी ने कुछ किया नहीं। इसी बात पर लोग लेकर परेशान हैं कि शहर का विकास होना चाहिए। हम सहारनपुर में हैं और सहारनपुर हर एक इम्पॉर्टेंट पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहीं से जीतने के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी। यही वो जगह है जहाँ पर आजकल बीजेपी का यहाँ पर जहाँ पर हम इस वक्त जिस विधानसभा में है शहर के बीच में, वो वहाँ पर बीजेपी का विधायक है। सरकार यहाँ पर सपा की है, तो सरकार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन लोगों के लिए वही विकास के मुद्दे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एजुकेशन की बात और बेसिक सुविधाओं की बात ही है। हमारे साथ दो जो वोटर हैं अभी जो वोट देकर आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, जब वोट देने गए तो आपके मन में क्या विचार था, क्या इशू थे जिसकी वजह से आप वोट देने आए? विचार ये था कि विकास सबका बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि एक कम्युनिटी को लेकर के उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान किया जाए, या अपने एरिया की तरफ से ही में उसी तरफ ही मतलब जो विकास हो, दूसरे एरिया में विकास ना हो। अच्छा। हमारी तरफ इस तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी तरह को कोई विकास नहीं हुआ है और कोई सहूलत नहीं है। हमें गुंडागर्दी भी ज़्यादा है और कोई आदमी अमन चैन से नहीं रह रहा है। तो ये शहर तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पार्टियों के लिए, चाहे मायावती हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सपा हो। यहाँ पर बहुत सारे सीट्स रही हैं मायावती की, और मायावती यहाँ जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी बनी। क्या यहाँ विकास उनके काल में और बाद में सपा के काल में और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके भी वक्त में नहीं हुआ? नहीं, इतना नहीं हो पाया। मायावती के टाइम के अंदर कुछ विकास हुआ है, क्योंकि उनकी सीट थी। अपनी सीट की तरफ आदमी जो है, जो भी अपना सीएम होगा वो विकास करता है। मायावती इधर से जीती थी तो थोड़ा विकास हुआ था, लेकिन बाद में वो भी भटक गई, क्योंकि 96 में जब जीती थी उसके बाद मुख्यमंत्री बनी और बाद में सपा की सरकार है। आप बताइए, जो यहाँ पर अभी सिचुएशन है, आपके मन में क्या ख्याल आता है, किस वजह से वोट देने आए, क्या उम्मीद है? वोट तो हर साल होते हैं 5 साल में, लेकिन महंगाई बढ़ते जा रहा, इतनी बढ़ते जा रहा महंगाई कि मजदूर परेशान हो रहा है। यहाँ पे मजदूर का वाजिब मजदूरी भी नहीं मिलता, वाजिब राशन भी नहीं मिलता है। इसमें हम आप क्या कहें, मजदूर को तो मजदूरी करते हैं, वोट डालने के लिए हाथ जोड़ के आएगा कि मेरे में वोट दो, मेरे में वोट दो, लेकिन कोई मजदूर के लिए नहीं करता है। नहीं, लेकिन तो बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी हैं, राज्य सरकार की भी हैं, क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इस्तेमाल नहीं हुई? कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ। आप बताइए, आप जब वोट देने आए तो आपके दिमाग में क्या इशू था, क्या विचार था जिसको सोच के आपने वोट दिया? हम विकास के लिए वोट देने के लिए आए हैं और विकास हो रहा है। यहाँ का विकास बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसीलिए हम विकास के लिए वोट डालने आए हैं। दो लकीरें बहुत साफ नजर आती है शिवेंद्र, हम जो समझ पा रहे हैं उसमें जो निचला तबका है, जिसका जिक्र मेरे ख्याल से शायद उस नब्ज को टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में कर रहे हैं, उस मर्म को कि जो गरीबों का जिक्र है। लेकिन सवाल है कि गरीबों का जिक्र होकर उनका समाधान क्यों नहीं होता है। हम दोबारा जरा बाला आपके पास आते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट जहां पर वोटिंग हो रही है, 30% अगर मुस्लिम मतदाता है। रामपुर की पहचान आज से नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पहले 1952 के चुनाव से यहां से उम्मीद एक निकली थी कि नुमाइंदगी अगर मौलाना साहब कर रहे हैं तो फिर रास्ता निकलेगा, लेकिन रामपुर भी मुफलिसी और गरीबी में फंसा हुआ है। तो क्या यहां पर कोई जनता के भीतर का आक्रोश दिखाई देता है, या फिर सांप्रदायिकता बनाम जो स्थिति है सेकुलरवाद की और इन सब में चीजें बार बार खो जाती हैं? बालकृष्ण, प्रसून, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। हम लोग जिस बूथ पर खड़े हैं रामपुर शहर में, वहां पर लगातार सुबह से ही मतदाताओं का आना जारी है, लेकिन हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो मतदान की पर्ची वो लेकर आते हैं उस पर यह लिखा हुआ पॉइंट नंबर 6 पे कि मोबाइल फोन ले जाना मना है। और हमने देखा कि कई लोग यहाँ पर आते हैं जो पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ बहस होती है। कई लोग ऐसे हैं उनको ये समझ, क्योंकि पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप मोबाइल लेकर नहीं ले जा सकते, और वो मोबाइल ले जाने की जिद करते हैं और फिर उनको ये दिखाया जाता है कि आपके मतदान की जो पर्ची आप लेकर आए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। यानी लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अगर अपना मोबाइल घर पर या गाड़ी में छोड़कर आए तो बेहतर होगा। बहुत से लोगों को हमने देखा कि यहाँ लौटना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास मोबाइल रखने की कोई जगह नहीं है। जहां तक मुद्दों के विकास की बात करें, मैंने प्रसून, तो आपने कहा कि अगर आप रामपुर शहर की बात करें कम से कम, तो रामपुर शहर एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर इटावा और लखनऊ सैफई के बाद अगर कहीं विकास दिखता है कम से कम शहरी के इलाके में तो रामपुर है। इस बात को जो आजम खान है उनके विरोधी भी मानते हैं कि आप सड़क
सड़कों की हालत देखें, सड़कें कितनी साफ सुथरी हैं, चौड़ी हैं, तो ये विकास यहाँ पर दिखता है। लेकिन खास बात यह है, दूसरे साथी हमारे जिक्र कर रहे थे कि लोगों को शिकायत है कि विकास नहीं हुआ। रामपुर की स्थिति दूसरी है। यहाँ पर ये कोई नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से विकास हुआ उसको लेकर लोगों को शिकायतें हैं। लोगों को कहना है कि सड़कें चौड़ी कराने के लिए उनके घर पे बुलडोजर चला दिए गए, किस लोगों को कहना है कि विकास पे भेदभाव हुआ, और ये सब जो है कुछ लोगों का कहना है कि आजम खान विकास तो कराते हैं लेकिन अपनी मनमानी चलाते हैं। तो ये इश्यूज जो है, अगर आप रामपुर की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा है। और दूसरा जो एक पुराना मुद्दा यहाँ पर रहा है कि आजम खान वर्सेस जो यहाँ का नवाब का परिवार है, नूरबानो का जो परिवार है, उसके खिलाफ जो एक लड़ाई चलती है, वो भी यहाँ पर रामपुर का ग्रामीण इलाका हो या जहां से उनके बेटे चुनाव सौटांडा से लड़ रहे हैं, बड़े पिछड़े इलाके हैं बालकृष्ण। ग्रामीण इलाकों की स्थिति अच्छी नहीं है रामपुर के। बिल्कुल ग्रामीण इलाकों की स्थिति आपने बिल्कुल कहा कि अगर रामपुर शहर की बात करें और अगर आप यहां से बाहर निकलकर रामपुर जिले में दूसरी जगहों पर आए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। रामपुर शहर चमकता दमकता दिखता है, लेकिन रामपुर शहर के बाहर के जो इलाके हैं उनकी स्थिति, गांव की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसे यूपी के दूसरी जगहों की है। मौसमी, आप जिक्र कर, एक मिनट मौसमी, आप जिक्र कर रहे थे शुरुआती दौर में नोटबंदी का और पीतल उद्योग पर पड़े नुकसान का, और इंडस्ट्री के तौर पर पीतल इंडस्ट्री की एक पहचान है भारत में रही है और मुरादाबाद शहर में। लेकिन वोटरों के जहन में क्या सवाल है? क्या ये सवाल है या फिर कुछ दूसरे सवाल हैं? जो डेवलपमेंट का जिक्र हम लोग बार बार अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं। मौसमी, बिल्कुल प्रसून, देखिए करीबन 6000 करोड़ का कारोबार मुरादाबाद शहर करता है पीतल का, लेकिन नोटबंदी के बाद काफी चोट पहुंची है यहाँ के कारोबार को। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आइए उनसे बात करते हैं जिनके लिए अभी चुनौती है आगे रोजगार मिलना। पहली बार वोट डाला है आपने, किस मुद्दे को लेके दिमाग में आपने वोट डाला है? क्या मन में जहन में सवाल था? ये सब नोटबंदी की वो है ये। और आपको लगता है, मतलब आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। पढ़ाई छोड़ दी? जी। क्यों छोड़ दी पढ़ाई? मेरा मन नहीं लगा। मन नहीं लगा, अब आगे क्या करेंगे? आगे तो कारोबार कर रहा हूँ, उसमें भी वो नहीं है, अब कारोबार नहीं है, तरक्की नहीं हो रही नोटबंदी के चक्कर में। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी वो करते, कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर जी। तो काम कैसा चल रहा है? काम बहुत मंदा चल रहा है, मैं हफ्ते में 2-3 दफा हो रहा है। जी। तो आप प्रसून, यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कई युवा ऐसे हैं जो अपने परिवार का जो कारोबार है उसको संभालते हैं। इसको एक छिपी बेरोजगारी भी कह सकते हैं, क्योंकि पिता भी जो है 2 रोटी मयसर उनको नहीं होती, उनके परिवार को नहीं होती। उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी वही कारोबार करते हैं, लेकिन काम मंदा है। ऐसे में बेरोजगार एक अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो अहम है वो है यहाँ पे सड़क है, सड़क, पानी और प्रदूषण। ये मुरादाबाद के 3-4 अहम मुद्दे हैं जिसके चलते जो है नेताओं ने भी इसको भुनाने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं मामला आके फिर हिंदू और मुस्लिम पे आके अटक जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो एमएलए बड़ा मुश्किल सवाल है, हमको लगता है कि ये जो धर्म और जाति का मसला है, लेकिन उत्तर कहें तो ये एक सच्चाई भारतीय समाज की हो चली है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। राजनीति इसी के आश्रय सत्ता तक पहुंचती है कि 67 सीटों पर वोटिंग जारी है और बहुत तेजी से जारी है, और उन लोगों के या वोटरों के जहन में सवाल भी बहुत सारे ऐसे जो शायद उनकी जिंदगी की न्यूनतम जरूरतों से इलाके से जुड़े हुए हों। अलग अलग कतारों में अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच तमाम राजनीतिक दल ट्वीट करके भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता जो है घर से बाहर निकले, वोट डाले। खुद प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो मतदान हो रहा है उसमें उन्होंने विनती की है सभी मतदाता लोकतंत्र के इस पावन उत्सव में भाग ले और भारी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस दिशा में लगातार हर फेज में वो ट्वीट आता है जिसमें वो जिक्र करते हैं, और सुबह 7 बजे जिस समय वोटिंग शुरू होती है उसी समय ये ट्वीट भी आ जाता है। बहरहाल, और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, तमाम लोग ट्वीट के जरिए जानकारी देते हैं। ये अलग मसला है कि हाथ में हर किसी के मोबाइल जरूर है, लेकिन शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है, इलाके में हेल्थ सेंटर नहीं है, साफ पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो रहे हैं। ये सारे सवाल हर जहन में है, लेकिन बात रिपोर्टरों से अब 8 बजे से करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की टीम भी यहां पर जुड़ जाएगी और चर्चा इस बात को लेकर होगी कि यह दिशा चुनाव के जरिए कोई रास्ता उत्तर प्रदेश का किस दिशा में जाएगा।